दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। रामचरितमानस की 2 पंक्तियाँ कहती हैं कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हरि की जो मूर्ति है, उसमें आपको भगवान दिखते हैं या सिर्फ़ एक मूर्ति दिखती है? ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि उस मूर्ति में भगवान है कि नहीं है। मेरी पूछेंगे तो भगवान हैं उसमें, परंतु वो इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपके मन की भावनाएँ क्या हैं? क्या आप उसमें भगवान को देखना चाहते हैं? क्या आप महसूस कर पाते हैं उस चीज़ को? कई लोग हैं जो महसूस करते हैं और कई लोग हैं जो नहीं करते हैं। आप एक तरह से देखें तो आपका जो साइक टेस्ट है, उसमें जो टीएटी है, वो भी तो यही है ना। बेसिकली क्या कह रहा है वो? आप इस पिक्चर को देखिए और अपनी भावनाओं को लिखिए। साइकोलॉजिस्ट अपने ब्रीफिंग में ये बात बोलते भी हैं कि इट इज़ अबाउट योर इमोशंस एंड थॉट्स। बेसिकली आपके मन में क्या भावनाएँ उत्पन्न होती हैं, उस चित्र को देखकर, मुझे वो जानना है। क्योंकि वो भावनाएँ जो कि आपके मन से उत्पन्न हुई हैं, वो आपको परिभाषित करती हैं। मेरी शुद्ध हिंदी के लिए क्षमा चाहूँगा। व्हाट इट मीन्स टू से फॉर माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स दैट द द इमोशंस एंड थॉट्स दैट जनरेट इन योर subconscious mind or in your mind, they primarily define you as a person. So that's what is written in Ramcharitmanas also or Ramayana, that जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी. It is your emotions and thoughts. The kind of emotions and thoughts you will carry is how you will look at God. Or if you go to a temple and if you're able to divinely connect with that, and if you're able to feel that power, that energy, that is within you. You have that emotion and faith, right? जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं तो अयोध्या में जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तब मैं भी देख रहा था टीवी पे ऑफ कोर्स। बड़ा इमोशनल था मोमेंट लोगों के लिए। तो जब हमने लॉर्ड श्री राम को देखा, जब फाइनली दिखाई दिए और जब व्हेन द प्रोसेस reached its completion, many people started crying. सवाल ये है कि आंसू क्यों आ रहे हैं? Why there is a why there is such an emotional outburst? Emotional outburst is because when they saw that मूर्ति of Lord Shri Ram, उनको लगा कि हाँ यही है, यही श्री राम हो सकते हैं, शायद ऐसे ही रहे होंगे श्री राम। तो जो शिल्पकार की जो कल्पना है और जो मूर्ति बनी है और जैसी भावनाओं में है, बहुत अच्छा एक कनेक्शन लोगों को महसूस हुआ और आंसू आए। परंतु एट द सेम टाइम कई लोगों को ऐसा महसूस नहीं भी हुआ होगा और कई लोगों ने बाद में देखा होगा, अपने वक्तव्य भी दिए कि अच्छा नहीं था, तो ये नहीं था, तो मंदिर का आकार ठीक नहीं है, समथिंग सम इश्यूज़। मैंने ध्यान नहीं दिया उसपे, बट ऐसा कुछ था, मैंने सुना ज़रूर था। क्योंकि उनकी भावनाएँ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वहाँ पे आस्था के प्रतीक हैं कि नहीं, आस्था के प्रतीक तो हैं ही। लोग उनसे कनेक्ट करते हैं ही। लोग अपने दुःख व्यंग को व्यक्त करते हैं ही और उनके दुखों का संताप भी होता ही है, तभी तो इतनी बड़ी आस्था है। तो जैसी आपकी भावनाएँ, वैसे ही आपके विचार, और एक तरह से आप अगर इसको लिंक करेंगे एसएसबी से, तो उस चित्र पर आपके क्या विचार उत्पन्न होते हैं, द काइंड ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस दैट जनरेट इन योर हार्ट डिफाइन यू। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर मान लीजिए आप जैसे किसी को हम वापस लेके आते हैं, तो सपोज यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट स्टैच्यू एंड विद दैट यू नो source of energy. Something has to be worked within. Then you are not able to connect. It's not that it is not there, probably you are not able to connect, and if you're not able to connect, probably somewhere a sense of faith is missing in you. You don't believe. सवाल ये होता है कि if there is no faith, how will it affect you as a person?
it will affect you severely because confidence जो हम कहते हैं, the way you connect with the world, the way you talk, the way you think, the way you speak, the way you express your opinion, it is one major dimension of faith also. Can a faithless person be confident? I have my doubts. He might be overconfident or he might be slightly on the edge of underconfidence, but he can't be confident. Confidence has to have a very important element of faith in the system. इसको एसएसबी से कनेक्ट करके आप समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट नहीं रिकमेंड हुआ, उसको अब मान लीजिए फेथलेसनेस है, तो क्या वो सिस्टम पे भी डाउट नहीं करेगा? सिस्टम पे डाउट करेगा कि नहीं? करेगा ही करेगा। यही फेथ है। नाउ व्हाट इज हिज मोडस ऑपरेंडी एंड हाउ इज ही trying to cope up with that? Basically, it's a coping up mechanism, effective intelligence. So his way of coping up is that there is some flaw in the system and I am flawless. Will it affect him? Yes. Now he doesn't believe in the system. If you do not believe in the system, that is what faith is all about. Believing that there is a divine power, believing that those who work hard, they also get the result. That is what faith is. And what is faithlessness? There is nothing wrong. Nothing is right. Everything is bad. Everything is in shambles. Nothing can go right with ordinary people. Ordinary people are doomed to be whatever. As people keep talking negatively, वो negativity जो आती है लोगों के विचारों में, बातों में, वो कहाँ से आती है? फेथलेसनेस से ज़्यादा आती है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से नहीं, ये सच भी है। So having faith is important because then only you get that power within you to work harder, to look inside, to look closer, dive deeper. वो वहीं से आएगा। अगर फेथलेसनेस हो जाएगी, आपका desire to excel and work hard also will go down. It does go down. And that is where the problem happens. Your faithlessness reflects in your personality. It'll reflect in your stories. That's how it will come out to be. How directly or indirectly, I cannot comment. It will become a vast subject otherwise, but it will. So, point here is that since it is all about your emotions and thoughts, and indirectly it's about how you think about something, is primarily depend upon what kind of a person you are. And that's why I tell you, ki, what do you think about this picture? And what do you think must have happened before this? And what do you think will happen after this? So basically, I'm trying to connect with you indirectly to know your emotions and thoughts. If it is about your emotions and thoughts, and if that is the issue why you are not able to excel, please connect with yourself. That part is called insight, knowing yourself, delving deeper into yourself, inside part. Try to connect with yourself. Try to work on the areas where you feel are missing, where you feel are making a mistake probably. Go deeper into that aspect and probably you'll find the solution of all the problems. On this note, guys, wishing you all the best and Jai Hind.